हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियाँ एक ऐसा रहस्यमय तंत्र है जो व्यक्ति की कुंडली को गहराई से प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि ग्रह न केवल अपनी स्थिति बल्कि अपनी नज़रों से भी अन्य ग्रहों और भावों को पर असर डालता है। यह दृष्टि प्रणाली ज्योतिष की रीढ़ है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, धन, विवाह और कैरियर को नियंत्रित करती है। तो आज हम विस्तार से इसको समझेंगे कि ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती है, कैसे काम करती है और इनका महत्व क्या है। हम शुरू से अंत तक इस विषय को इतने रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपका सस्पेंस बना रहेगा। मैं आखिर में आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ जो कि आपकी कुंडली को, आपके जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दृष्टि क्या होती है। ज्योतिष में दृष्टि का अर्थ है ग्रह की नज़र या ग्रह का प्रभाव। कुंडली में 12 भाव होते हैं और ग्रह अपनी अपनी जगह अन्य भावों या अन्य ग्रहों पर दृष्टि डालकर उनका स्वभाव बदल देते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूर से ही किसी पर नज़र रखकर उसका व्यवहार प्रभावित करे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह 7वीं राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियाँ होती है और उन्हें शक्तिशाली बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य किसी भाव में है तो वह सामने वाली 7वीं राशि को देखता है और उस भाव के फलों को मजबूत या कमज़ोर कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी ग्रहों की दृष्टियाँ समान होती है? नहीं दोस्तों, यही रहस्य है जो आज आपको बताऊंगा। अब ग्रहों की दृष्टियों को थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले सामान्य दृष्टि आती है। हर ग्रह की अपनी स्थिति से 7वीं राशि पर 100% दृष्टि होती है। यह पूर्ण दृष्टि कहलाती है, लेकिन विशेष ग्रहों की विशेष दृष्टियाँ उन्हें अलग बनाती है। मंगल ग्रह, जो युद्ध और ऊर्जा का प्रतीक है, अपनी स्थिति से 4थी और 8वीं राशि पर भी दृष्टि डालता है। चौथी दृष्टि का 75% प्रभाव होता है, जबकि 8वीं 50%। मंगल की यह दृष्टि व्यक्ति के साहस, संपत्ति और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि अगर मंगल लगन में है तो उसकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव माता के घर पर पड़ेगी, जो कि घरेलू जीवन में संघर्ष या मजबूती ला सकती है। लेकिन क्या मंगल की दृष्टि हमेशा नकारात्मक होती है? नहीं। अगर मंगल उच्च का हो तो यह दृष्टि सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। अगला ग्रह है गुरु, जिसे देवगुरु कहा जाता है। गुरु की विशेष दृष्टियां होती है। 5वीं 9वीं राशि पर पड़ती है। 5वीं दृष्टि 50% वाली होती है, जबकि 9वीं 75% वाली होती है। गुरु की दृष्टि ज्ञान, संतान और भाग्य को बढ़ाती है। अगर गुरु धन भाव में है तो उसकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव शत्रु पर पड़ सकती है, जो शत्रुओं पर विजय दिलाती है। गुरु की दृष्टि को सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रह के दोषों को कम करती है। लेकिन सस्पेंस यह है कि अगर गुरु नीच का हो तो क्या करोगे? शनि ग्रह की दृष्टियां सबसे कठोर मानी जाती है। शनि अपनी स्थिति से 3री और 10वीं राशि पर विशेष दृष्टि डालता है। 3री दृष्टि 75% प्रभाव वाली होती है, जबकि 10वीं 50% की। शनि की दृष्टि कर्म, न्याय और दीर्घायु से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर शनि 7म भाव में है तो उसकी 3री दृष्टि 9म भाव मतलब आपके भाग्य पर पड़ेगी, जो भाग्य में विलंब ला सकता है। शनि की दृष्टि को क्रूर दृष्टि कहा जाता है, लेकिन यह अनुशासन सिखाती है। राहु और केतु की दृष्टियाँ अलग है। वे पिछली राशियों पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7वीं पर। राहु की दृष्टि भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देती है। अब सवाल यह उठता है कि ये दृष्टियां कैसे काम करती है। कुंडली में दृष्टि का प्रभाव ग्रह की शक्ति, राशि और अन्य योगों पर निर्भर करता है। जब एक ग्रह दूसरे पर दृष्टि डालता है तो वह अपना गुण उसमें मिला देता है। जैसे अगर शुभ ग्रह अशुभ पर दृष्टि डाले तो वह अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। ज्योतिष में दृष्टि की गणना भाव केंद्र से होती है, अर्थात ग्रह किस भाव में है उससे गिनती शुरू होती है। दृष्टि का प्रतिशत महत्वपूर्ण है। पूर्ण दृष्टि 100% सबसे मजबूत, सबसे उत्तम होती है। उसके बाद 75%, 50% और 25% कुछ मामलों में होती है।
जैसे दशा अंतर्दशा में दृष्टि सक्रिय होती है वो प्रभावित करती है। अगर आप ज्योतिष के इन रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल जन कल्याण ज्योतिष केंद्र को चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना ऐसे वीडियो मैं देता रहूँगा जो आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें आप। आखिर में मैं आपको ऐसी टिप बताता हूँ कि कुंडली की दृष्टि समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि दृष्टियों का व्यवहारिक प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य लग्न में है और शनि सातवें भाव में है, तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगी जो पिता और स्वास्थ्य पर असर डालेगी। अगर शनि कमजोर हो तो सूर्य की दृष्टि उसे मजबूत कर देती है। इसी तरह विवाह योग में सप्तम भाव पर दृष्टियां महत्वपूर्ण हैं। मंगल की दृष्टि सप्तम पर मांगलिक दोष पैदा कर सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि इसे कम कर देती है। ज्योतिषी दृष्टि का उपयोग करके भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि अगर गुरु लग्न पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। लेकिन दृष्टियां केवल शुभ अशुभ नहीं होती है, वे योग भी बनाती हैं, जैसे राजयोग। गुरु और शुभ ग्रहों की दृष्टि शामिल होती है। पश्चिमी ज्योतिष में दृष्टियां अलग होती है, जैसे कि कंजक्शन, सेक्सटाइल आदि, लेकिन वैदिक में भाव आधारित होती है। अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा है तो उसके उपाय होते हैं, मंत्र होते हैं, रत्न होते हैं, जाप होते हैं, उनसे इसे संतुलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मंगल की दृष्टि के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। ग्रह की दृष्टियां ज्योतिष का दिल है जो जीवन की दिशा तय करती है। इनको समझकर आप अपनी कुंडली को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में आप बताएं। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में अपना नंबर डाल दें, मैं आपकी परेशानी का हल करने की कोशिश